बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त पूरे मुल्क में एक ही खबर जो है वो डिस्कस हो रही है, वो है आर्मी चीफ की क़यादत में जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है और उसकी प्रेस रिलीज़ आई है। इस प्रेस रिलीज़ में ऐसा डिफरेंट क्या है कि हंगामा बर्पा हो गया? देखें, इस प्रेस रिलीज़ को अगर आप गौर से देखें, इस प्रेस रिलीज़ की टाइमिंग को देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप इसके कंटेंट को देखेंगे ना, तो इसके कंटेंट में तो कुछ नया नहीं है। सही। जिस भी शख्स ने 15 मई को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया सामने आया था उसको पढ़ा हुआ है, जिसने कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जो एलामिया आया, जो आप यूँ समझें कि उसकी ज़ीरोक्स कॉपी थी, एक आधी थोड़ी सी तब्दीलियों के अलावा बाकी लैंग्वेज और तमाम चीज़ें वही थी, टाइटल वगैरह ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ था। और फिर 9 मई के बाद बिलखसूस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है जी, आइनी कानूनी सियासी मंजरनामे पर, तो उसको ये समझ आ जाएगी कि कंटेंट वाइज तो इसमें कुछ मुख्तलिफ नहीं है। सही। तहरीक इंसाफ के हवाले से बगैर नाम लिए जो फोकस्ड एक्शन की बात हो रही है, सबूत मौजूद हैं, टॉलरेट नहीं किया जाएगा। 9 मई के वाक़यात, उस वो किस तरीके से, उस पर सेंटिमेंट क्या है, उसकी वर्डिंग तकरीबन उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। एक चीज़ उसमें इजाफी है, वो इजाफी ये है, और अच्छा वो भी पहले मौजूद थी कि जो हकाइक है उनको मसख करने की पहले ये कहा गया था कि किसी को इजाज़त नहीं देंगे। अब थोड़ा सा उसको मुख्तलिफ अंदाज में कि इंसानी हकूक़ के मामले पर और ये मामलात सामने रख के नहीं किया जाएगा। असल मामला ये है, वो ये है कि इसका जो तर्जुमा है, तर्जुमे के बाद इसके ऊपर इमरान खान का रद्द-ए-अमल, एग्जैक्टली डायरेक्टली रद्द-ए-अमल नहीं है, लेकिन वो जब गुफ्तगू इस प्रेस रिलीज़ के सामने आने के बाद करेंगे तो वो उसी पैराए में देखी जाएगी कि अब खान साहब ने इस फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के आने के बाद क्या गुफ्तगू की है। और तीसरा सबसे अहम मामला है जो हंगामा है। हंगामा तो खैर पहले शुरू हो गया था, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन तीसरा अहम मामला है जो राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला, उन्होंने जो इसकी तशरीह की है ना, उसमें दो बातें नई हैं जो उन्होंने मार्केट में फेंकी। सही। और वो दो नई बातें इम्पॉर्टेंट हैं, अलार्मिंग भी हैं। अच्छा, जो फोरम है और टाइमिंग है उसके हवाले से देखें, बहुत सारे लोगों को ये था कि जनाब 9 मई हुआ, हम अगला महीना चढ़ गया, उसका एक हफ़्ता गुजर गया तकरीबन, और कल पूरा एक महीना हो जाएगा। कल पूरा एक महीना जो है वो हो जाएगा। वैसे एक महीना आज पूरा हो गया, कल नए महीने का आगाज़ हो जाएगा। तो ये 8 जून तक अब मामलात शायद अब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, हालात जो हैं वो शायद अब ईज़ अप होने वाले हैं। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई हो गई, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ी, तो शायद अब मामलात बस हो गया, जो क्रैकडाउन होना था, जो एक्शन होना था हो गया। इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर कुछ होता तो कार्रवाई हो जाती, गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन मामला जो है वो फिर अब जो है वो रीइटरेट जब हो जाता है ना, वो रिन्यू हो जाता है, और उसके ऊपर जो डिस्कशन हुई है उसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है फोरम। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो रिलेटिवली एक लिमिटेड फोरम होता है, टॉप ब्रास का होता है। सही। और फॉर्मेशन कमांडर्स जो है आप यूँ समझेंगे जो फ्यूचर लीडरशिप है आर्मी की, वो बैठी हुई है, रैंक्स मुख्तलिफ हैं, बहुत ज़्यादा जो शुरका की प्रेजेंस है वो उसका नंबर जो है वो ज़्यादा है। बिल्कुल। तो उसकी प्रेस रिलीज़ आना, इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में आना, और उसके ऊपर फिर होता है कि यूजुअली अंग्रेज़ी ज़बान में प्रेस रिलीज़ जारी करता है SPR। शाज़ कभी ऐसा होता है कि उर्दू की ट्रांसलेशन भी उनकी तरफ से भिजवाई जाए, वो सिर्फ उस सूरत में होता है जब वो ये कहते हैं कि इसका मतलब कोई और गलत ना निकाल ले, हमें एग्जैक्टली ये मतलब जो है वो भेजना है। मेन स्ट्रीम मीडिया उर्दू में है तो वो फ़ौरन चल भी जाती है खबर, हाँ, आसानी फौरी तौर पे चल जाती है। तो ऐसा होता है कि जनाब 5:51 पर इसका तर्जुमा सामने आ जाता है, और तर्जुमे में जो बात मौजूद है उसके बाद रद्द-ए-अमल, और फिर 1 बाय 1 हम देख लेते हैं कि राना सनाउल्लाह ने इसकी क्या तशरीह की है। अच्छा, रिएक्शन कब स्टार्ट होता है? ज़्यादा फ़ौरन ही जैसे ये तफसील सामने आती है, कामरान खान साहब दुनिया मीडिया ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं जी, वो एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट्स लोगों ने करना शुरू कर दी बेबहा, आपको पता है लाखों ट्वीट्स इसके ऊपर हो चुकी है, लोग रिएक्ट इसके ऊपर कर चुके। वो जो इसके ऊपर ट्वीट करते हैं ना, उस ट्वीट में वो इस एलामिये के चंद हिस्से वो सामने रखते हैं, और वो अपना इसको लिखते हैं, अलविदा अलविदा इमरान खान अलविदा, अब इमरान खान से हसद को कोई मुआवजा ही बचा सकता है। किस्सा मुख्तसर, इमरान खान को उनकी अकड़ खा गई, रही सही कसर बुशरा बीबी की तवहमात ने पूरी कर दी।
पाकिस्तानियों की सियासी मंजरनामे पर दो ख़ानदानों के कब्ज़े से आज़ाद तीसरी सियासी क़ुव्वत की ख्वाहिश, इमरान खान ने अपने हाथों से चकनाचूर कर दी। 9 मई को खान ने अज़ खुद PTI दफन करने की हिकमत अमली तरतीब दी। आज इमरान कहानी का आखिरी बाब अफवाज पाकिस्तान के फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रकम कर दिया गया। फॉर्मेशन कमांडर्स का यक ज़बान अज़्म मुसम्मम, अब वक्त आ गया है। अब यहाँ से वो कोट करना शुरू करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग पार्ट्स हैं। तफसील तो जाहिर है कि वो बहुत लंबी चौड़ी तफसील है, लेकिन ऑपरेटिंग पार्ट जो है वो उस प्रेस रिलीज़ का वो ये है कि अब वक्त आ गया है कि इनके यानी कि 9 मई के मंसूबा साज़ों और मास्टरमाइंड्स के ख़िलाफ़ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। शोहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो कि आईने पाकिस्तान के तहत हैं को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। बिगाड़ पैदा करने की और फ़र्ज़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रकावटें खड़ी करने और अभाम पैदा करने की कोशिशों को आहनी हाथों से निपटा जाएगा। यानी इस वक्त फ़ौज, जो रियासती इदारे हैं और हुकूमत, ये इनके दरमियान अब एक यूनानिमिटी आपको नज़र आती है कि वो ये समझते हैं कि इमरान खान ही, मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ, क्योंकि तशरी जो है जब राना सनाउल्लाह करेंगे तो राना सनाउल्लाह की तशरी यही समझी जाएगी कि ऑब्वियसली ये तशरी जो है वो ISPR की प्रेस रिलीज़ की वो बहैसियत हुकूमत कर रही है। तो वो जो तशरी करते हैं ना इस सारे मामले की, उसमें असल क्वेश्चन जिसके ऊपर हम सब अपने प्रोग्राम्स में बात भी कर रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं, क्रैकडाउन की सूरत हाल तो है, और इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब का ये मुतालबा बड़ी हद तक जायज़ है कि चीज़ों को देखें साफ़ और शफाफ तरीके से होना चाहिए और आइनी कानूनी तकाज़े पूरे होने चाहिए। खान साहब तहकीकात का मुतालबा भी करते हैं, तो इन चीज़ों में तहकीकात भी ज़रूरी हैं। आप इस क्वेश्चन को और इसके ऊपर मज़ीद क्वेश्चंस कैसे छोड़ सकते हैं? सही। लेकिन उस हवाले से जो अब दावा है वो दावा बड़ा मेरे ख़्याल में सीरियस दावा है। अच्छा। और प्रेस रिलीज़ में भी मिलता है आपको ISPR की, और फिर वो गुफ्तगू में खुलकर सामने आ जाता है। राना सनाउल्लाह बार बार बात कर चुके हैं इसके ऊपर। जब आप उनसे सवाल करते हैं, वज़ीर दिफ़ा से बात करते हैं, किसी भी हुकूमती शख्सियत से बात करते हैं कि आपकी तहवील में थे इमरान खान साहब, वो तो जेल में मौजूद थे, तो आप कैसे कनेक्ट करते हैं? आपके पास ऐसा क्या सबूत है जिससे आप ये साबित कर सकें कि हाँ इमरान खान वो शख्स है, वो मंसूबा साज जिनको आप कह रहे हैं कि जिन्होंने ये करवाया और डायरेक्शन दी कि जाओ जाकर जला दो और ये सब कुछ कर दो? सही। तो उसके जवाब में हमें अभी तक जो बात की जाती रही वो बात मुख्तलिफ थी। वो ये थी कि राना सनाउल्लाह से या किसी से भी पूछते थे, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, या वो मीडिया टॉक करते थे, या वो जलसे से खिताब करते थे फैसलाबाद जाके, वो एक ही बात करते थे कि ये 1-1.5 साल से जहन साजी कर रहा था और इन्होंने वो बिल जलाए थे माजी में, बिजली के बिल जला दौरान जो कहा, इन्होंने PTV पे हमला किया था, पार्लियामेंट का गेट तोड़ा था, फलां काम किया था, तो इनके अंदर ये चीज़ मौजूद है। देखें ये तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है ना, आपका भी है उनका भी है, आपके बहुत सारे एक्शंस के हवाले से है, बट व्हाट इज़ दी कंक्रीट एविडेंस? इट हैज़ टू बी एट द एंड ऑफ द डे इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। अगर आप साफ शफाफ तरीके से नहीं करते और आपके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत मौजूद नहीं है, तो फिर ये चीज़ें आगे चल के बहुत बड़ा मसला क्रिएट करेंगी, सब सवालात इसके ऊपर पैदा होंगे। तो राना साहब जो हैं जो चीज़ नई कहते हैं, वो नई ये कहते हैं, जब उनसे शाहज़ेब खानज़ादा के शो में वो जाते हैं, को होस्ट है। अच्छा, 5:51 पे ये प्रेस रिलीज़ आती है, 5:51 पे प्रेस रिलीज़ आती है। उसके बाद 6 बजे का बुलेटिन में तमाम TV चैनल्स के ऊपर एक ही मौजू है, उसके बाद तमाम टॉक शोज़ में एक ही मौजू है,
9:31 पर इमरान खान साहब का खिताब आता है। उनके सोशल मीडिया के ऊपर ही ज़ाहिर है कि यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अपने ट्विटर के ऊपर वो चीज़ें शेयर करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको पता है कि उनकी कवरेज नहीं हो रही। पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया की कवरेज तकरीबन जो है वो ख़त्म है। इंटरनेशनली जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं वो बात कर रहे हैं और वो अपने इंटरव्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया को दे रहे हैं इमरान खान। बाकी ज़ाहिर है कि लोकल मीडिया पे सूरत हाल मुख्तलिफ है। तो उसमें ज़ाहिर है कि लामहला आपने क्या एक्सपेक्ट करना है कि इमरान खान जब 9:31 पर खिताब कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड गुफ्तगू है, और 5:51 पर प्रेस रिलीज़ आ चुकी थी फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, तो ज़ाहिर है कि अगर आप डायरेक्टली नाम ना भी लें, आप रद्द-ए-अमल उस तरीके से एड्रेस करके ना भी करें, लेकिन आपकी गुफ्तगू फिर उसी पैराए में देखी जाएगी। तो खान साहब की जो गुफ्तगू है, शाह महमूद कुरैशी भी मुलाकात कर चुके हैं, आप ये जहन में रखें। जी। उस गुफ्तगू में कोई तस्करा नहीं है, ना शाह महमूद कुरैशी वाली किसी बात का तस्करा है खान साहब के ख़िताब में। टोन जो है खान साहब की वो मुख्तलिफ है, डाउन चेंज टोन आपको नज़र आती है। दूसरा, वो अपनी एक्सप्लेनेशन और वजाहत मुख्तलिफ मुकदमात के हवाले से वो भी देते हैं, और साथ में एक चीज़ जो गैर रवायती, जो आपको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ में नहीं मिलेगी, ख़ास तौर पे जो मैं टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, किसी और पॉलिटिकल लीडरशिप में नहीं मिलेगी। वो तो देखते हैं ना कि रास्ता कहाँ से निकालना है जी। बाहर वो घाघ खिलाड़ी हैं ना, उनको वो कई पलटना उनको आता है। उनको एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठना, उतरना, और उतरने के बाद दोबारा बैठना, विच इज दाढ़ी नोचने के बाद, जो ट्रिकी मामला है वो उनको आता है, वो किसी और को नहीं आता। तो खान साहब जो है वो वहाँ पर आके उस पॉइंट के ऊपर कहते हैं कि आई विल नॉट गिव अप, वो उनकी गुफ्तगू में है। लेकिन अब जो राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं ना, वो बड़ी मुख्तलिफ है जी। उनसे शाहजेब खानज़ादा सवाल करते हैं, अच्छा वो मुख्तलिफ वही बातें करते आते हैं, रिपीट करते आते हैं कि देखें इन्होंने फ़लाँ किया था। तो उनसे सवाल ये होता है कि आपने जो गुफ्तगू की है कि खान साहब जो हैं वो उनका ये मंसूबा था, तो आपके पास ऐसा क्या कंक्रीट एविडेंस है? सही सबूत तो हो ना, बिल्कुल। तो कि आप मास्टरमाइंड कह रहे हैं कि इमरान खान है, तो किस चीज़ का मास्टरमाइंड है कि जब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो आप जो है वो लोगों को, खान साहब ने क्या कहा था कि बाहर निकले, लाया था, हदायत दी थी, कहा क्या था? हाँ, मंसूबा एग्जैक्टली क्या था जी। उन्होंने ये कहा था कि कोर कमांडर हाउस के बाहर जाकर एहतजाज करना है, कहीं और जाकर एहतजाज करना है, GHQ के बाहर एहतजाज करना है, या शोहदा की यादगारों के पास बाहर एहतजाज करना है, या जो उसके बाद हुआ उस एहतजाज के नतीजे में कि जलाओ घेराव हो गया, लोग अंदर घुस गए, तोड़ फोड़ हो गई, उसका भी मंसूबा था। उस पर भी वो एब्सर्ड जवाब देते हैं, क्लियर कट जवाब नहीं देते। लेकिन फिर वो सवाल करते हैं कि राना साहब, उन्होंने तो अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि ये बात मेरे वर्कर्स करते थे, रेड लाइन वाली और एहतजाज वाली पार्टी के रहनुमा करते थे। वो कहते हैं कि उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा, वो वर्कर्स और रहनुमाओं पर ज़रूर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे इस बात की कि मैंने ये डायरेक्ट कहा किया था कि लोग जाएं, तोड़ फोड़ करें, जलाओ घेराव करें। उस पर राना सनाउल्लाह ये क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि देखें, मेरी ये पोजीशन नहीं है कि जो तफ्तीश हो रही है, जो तहकीकात हो रही हैं, इसमें जो सबूत सामने आ रहे हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, वो जो बयान दे रहे हैं, उनमें से ज़िम्नियाँ यहाँ बैठकर पढ़ूँ, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन की कोट अनकोट बुनियाद पर ये कह सकता हूँ कि सारा कुछ खान साहब की अपनी आवाज़ में मौजूद है। ये ख़ुद सारा कुछ कह रहे हैं, ऐसी ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि अदालत को भी ये रिक्वेस्ट करनी पड़े कि आप इस गुफ्तगू को इन कैमरा रिकॉर्ड कर लें। ये अब राना सनाउल्लाह का दावा है कि ये जो 9 मई को इंसिडेंट्स हुए, उन इंसिडेंट्स के करवाने के हवाले से इमरान खान साहब की अपनी आवाज़ में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। वैसे एक छोटा सा सवाल तो इसमें आता है कि जितनी ऑडियो लीक सब तक आ चुकी है, छोटी मोटी तो ऑडियो आ जानी चाहिए थी अभी तक, देखें की तरफ से कुछ ऐसे। अच्छा, ये सवाल जो है ना, ये सवाल मैंने भी अपने शो में, आमिर इलियास राना, आपको पता है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ इस वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट, तो मैंने उनसे पूछा कि एग्जैक्टली क्या वजह है, सामने आ जाए ना, शवाहिद आ जाए, और अगर वो मौजूद हैं तो अभी तक इमरान खान साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये तो बड़ा सॉलिड होता। तो अगर आपके पास ये हुकूमत कहती है और क्लेम करती है, अगर वाकई ऐसी कोई चीज़ मौजूद है, वो कहते हैं कि ये वक्त के साथ आएंगी, और ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, और उसकी वजह वो ये कहते हैं कि अभी तफ्तीश के मराहिल जो हैं वो चल रहे हैं,
फिर और भी बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं दावा है अभी कि इन्वॉल्व हैं, उनको पकड़ना है। तो उनको पकड़ने की वजह से वो फिर कुछ चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं, उससे रोकना है, उसकी वजह से हम जो है वो चीज़ें यहाँ से गवर्नमेंट कह रही है कि हम नहीं निकाल रहे। तो राणा साहब ने अब ये दावा ज़रूर मार्केट में फेंक दिया है कि एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब के हवाले से वो कहते हैं कि जो भी कार्रवाई होगी, बट लोगों के सामने ये एविडेंस आएगा कि इमरान खान अपनी आवाज़ में ये सब कुछ कर रहे हैं, जिसका नतीजे में आपने 9 मई के वाक़यात देखे। उस पर सवाल करते हैं शाहज़ेब खानज़ादा के, राना साहब आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि ऐसी ऑडियोज़ मौजूद हैं इमरान खान साहब की अपनी आवाज़ में जो उन्हें बतौर मास्टरमाइंड लिंक करती हैं। तो उस पर राना साहब कहते हैं जी मास्टरमाइंड भी ये हैं, आर्किटेक्ट भी ये हैं, बाकी जितने भी लोग हैं दूसरे और तीसरे दर्जे की क़यादत, इसमें सिर्फ कुछ लोग हैं जो इस मामले में बड़ी शद्दोमद से शामिल थे, बाकी गुजारा लायक थे, जो इनकार भी करने की जुर्रत नहीं रखते थे और वो साथ भी चल रहे थे, बीच में से पाँव पीछे भी कर रहे थे, जिस तरह की बात फयाजुल हसन चौहान ने की है। कुछ लोग पूरी तरह साथ थे, लेकिन ये सब इमरान खान का अपना किया धरा है। अच्छा, इस मामले में अगेन आई वुड से कि दिस इज़ ट्रिकी। आप को अगर इमरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है आप उनको छोड़े जा रहे हैं, आप जो वफादारी तब्दील कर रहे हैं सियासी, उसको भी आप जो है उसको जाए पनाह मिल रही है। मुराद रास जिसकी तस्वीर आपको प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नज़र आती है, वो जाकर मुलाकातें JKT के साथ मुलाकातें उनके सियासी घोंसले में मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस ऑब्वियसली वेरी सीरियस, बट अगेन जब आप ये बात करें हुकूमत के साथ तो हुकूमत कहती है कि नहीं, उनकी उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और कोई शख्स अगर अपने रवैये पर नज़र षानी कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा वो डिफरेंटली जो है वो डील किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ बहुत और मुख्तलिफ और इम्पॉर्टेंट थी जो राना सनाउल्लाह ने की। राना सनाउल्लाह से सवाल ये हुआ कि आप इनको सियासी वर्कर्स के तौर पर जो है वो डील क्यों नहीं करते? इनका जो ट्रायल है वो नॉर्मली लॉज के ज़रिए क्यों नहीं होता? मीडिया उसको कवर करे, इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो भी इस सारे मामले पर देख रही होंगी, रिकॉर्ड कर रहा हो मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा हो, तो ये आप करने की इजाज़त क्यों नहीं देते? उस पर राना सनाउल्लाह कहते हैं, और वो अगेन तशरीह है सही कि एग्जैक्टली इस वक्त चल क्या रहा है और किस तरीके से डील किया जाएगा। उसमें वो कहते हैं कि देखें, इन्हें सियासी वर्कर के तौर पर डील नहीं किया जा सकता। ये हसास इंफॉर्मेशन जो है वो ले गए हैं कोर कमांडर्स हाउस से, उसके कैंप ऑफिस से हसास इंफॉर्मेशन ले गए हैं, और वो जो उन्होंने लैपटॉप का जिक्र किया। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि इसको रिकवर करना है, जाहिर है कि रिकवर फ़ौज ने करना है, जिनका सामान है उन्होंने करना है। ट्रैफिक चालान के तहत वो ये बात करते रहते हैं कि नहीं हो सकता, और ये सरकशी और बगावत है। और उन्होंने कहा कि इस मामले पर मैं यही कहूँगा कि अगर तो ये सियासी एहतजाज होता, अगर इसमें सिर्फ सियासी जमात ही होती और उसके ताने बाने बैरून मुल्क तक ना जाते, अगर ये वहाँ चौक में जाकर जिन्ना हाउस के बाहर बैठ जाते, धरना दे देते, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते, तो उनके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई होती उसमें आपकी ये सारी बातें जायज़ और रेलिवेंट हैं कि आप इनके ख़िलाफ़ जो है वो नॉर्मल कवानीन के तहत क्यों नहीं कर रहे मुकदमात। लेकिन जब ये अंदर दाखिल हो गए और हसास चीज़ें ले गए तो वो सारी चीज़ें तो बाज़ियाब होनी है ना, वरना कल ये सारी चीज़ें हमसाया मुल्क में इस्तेमाल हो रही होंगी। अब ये लाइन क्रॉस करने के बाद अब ये अपने सियासी हकूक़ और इंसानी हकूक़ की आड़ में तहफ़्फ़ुज़ मांगे। दुनिया भर में देख लें ऐसे केसेस में क्या होता है। अब ये है जो बेसिकली जिसकी वजह से ये सारा हंगामा, कि जो इसकी जो ट्रांसलेशन है, जो गुफ्तगू जो मीडिया को के साथ की जा रही है, ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड, वो गुफ्तगू ये की जा रही है। बट अगेन आई वुड से कि ये मामला जो है वो ऑब्वियसली जितना, अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी ना, तो आप किसी भी एंड ऑब्जेक्टिव पर ये क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री बन जाएगा। सही, जो हमारे पास बहुत सारे माजी के जितने बड़े बड़े वाक़यात हैं उनके हवाले से जो थियरीज़ मौजूद हैं। आपको पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी लगा दिया गया, उसके बाद कितने लोग थे जो ये यकीन रखते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दरअसल फांसी नहीं दी गई जी, जिस शख्स को दफनाया गया वो दरअसल जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। जिस वक्त ज़ियाउल हक का तैयारा क्रैश किया, कितने लोग थे जो इस बात पर यकीन रखते थे कि दरअसल उस तैयारे में ज़ियाउल हक मौजूद नहीं था, असल में जो है वो साइड पे हो गए थे, वो कहीं और है।
बहुत सारे लोग उसामा बिन लादेन के हवाले से कि यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ और असल में उसामा बिन लादेन नहीं मारा गया, अमेरिका उनको अपने साथ ले गया है, जिसको मारा था वो डबल था, कोई वो फिल्म था। ही समझते हैं सर। फिर इसी तरह तकरीबन तमाम जो वाक़यात हैं, तो इट हैज़ टू बी क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट मैनर। आप जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो आप जो मर्ज़ी कह लें, जो आपके सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं उसके मुताबिक, सबसे कंजर्वेटिव की बात कर रहा हूँ, सही। 60% ऑफ द पॉपुलेशन उसके साथ पॉलिटिकली एसोसिएट करती है। तो ये इतनी आसानी के साथ वो होने वाला नहीं। इट हैज़ टू बी डन इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर। सबूत आपको ये सारी चीज़ें सामने रखनी पड़ेंगी, आपको दिखाना पड़ेगा और कोर्ट ऑफ लॉ से एक थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो। एंड आई थिंक दैट इज़ द वेरी रीज़न इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो आपको उस तरह हेस्ट 9 मई के वाक़यात हो गए ना, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को आपने कितने लोगों को गिरफ़्तार कर लिया। मेरा ख्याल है कि अभी भी शायद कोई मिसिंग लिंक्स, मुझे लगता है, अगेन इसके ऊपर इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, कि इसमें कोई ना कोई चीज़ तो मिसिंग है जिसकी वजह से अभी तक जो आपको कार्रवाई है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ डायरेक्टली जो है और वो मिलिट्री कोर्ट की तरफ मामला जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।